अस्सलामुअलैकुम। न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही शानदार है क्योंकि आज हमने की है मक्का में मौजूद जो ज़ियारतें हैं उनकी ज़ियारत की है। और ये ज़ियारतें हमने मक्का में मौजूद जो बसें होती हैं जो ज़ियारतें करवाती हैं उनमें बैठ के की है। और वो हमें जो पहली जगह लेके जा रहे हैं वो है गार सूर, और इसमें पूरी गार सूर का वाक़या भी वो बयान करेंगे। तो यूँ ही बने रहिएगा मेरे साथ। जबल सूर पहाड़, ये वो पहाड़ है जिस पहाड़ पे अल्लाह के प्यारे महबूब अपनी जिंदगी के 3 दिन और 3 रातें गुजारने के बाद अल्लाह के प्यारे महबूब इस पहाड़ पे कभी भी नहीं आए। यहाँ मक्का से 100 किलोमीटर की दूरी पर ताइफ है जहाँ पे अल्लाह के प्यारे महबूब ने अपना बचपन गुजारा। और इशारे मक्का के अंदर अल्लाह के प्यारे महबूब ने अपनी जवानी के 40 साल मुबारक गुजारे। जब नबूवत मिली अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ऐ मेरे महबूब इशारे मक्का के लोगों को मेरी दावत दे, मैं खालिक को मालिक को मुझ पे ईमान लेकर आए। अल्लाह के प्यारे महबूब ने सफा की पहाड़ी पर चढ़कर जब इस्लाम की दावत दी और कहा कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐ मक्का के लोगों कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के प्यारे महबूब ने जब इस्लाम की दावत दी, वो लोग जो आपको सादुक और अमीन माना करते थे, वो लोग जो अपनी अमानतें रखवाया करते थे, जब अल्लाह के प्यारे महबूब ने जब इस्लाम की दावत दी वही लोग आपके जान के दुश्मन बन गए, सासे करने लगे। किसी ने मशवरा दिया अल्लाह के प्यारे महबूब को कैद कर ले जाए, किसी ने मशवरा दिया अल्लाह के प्यारे महबूब को यहाँ से निकाल दे जाए। इनमें जो सबसे बड़ा सरदार था वो इंसानी शक्ल में शैतान था। नाउज़ बिल्लाह ये कहने लगा कि अल्लाह के प्यारे महबूब को कत्ल कर दे जाए, शहीद कर दे जाए। उसने कहा ये करेगा कौन? उसने कहा हर कबीले से 1-2 शख्स आएंगे, कोई कबीले वाला किसी कबीले पे बात तक नहीं करेगा। सभी लोग नंगी तलवारें लेकर अल्लाह के प्यारे महबूब के घर के बाहर खड़े। तो अल्लाह ताला वही के जरिए बताते हैं कि ऐ मेरे महबूब आपकी हिफाजत का जिम्मा मैंने खुद लिया है। अल्लाह के प्यारे महबूब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को बुलाते हैं और फरमाते हैं कि अली आप मेरे बिस्तर पर सो जाओ, कल शहर मक्का की अमानतें देकर शहर मदीने चले आना। किसी ने सवाल किया हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला से, ए अली आपको उस रात डर नहीं लगा जिस रात अल्लाह के प्यारे महबूब ने अपने बिस्तर पे सोने के लिए कहा? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला मुस्कुराने लगे, फरमाया कि मैं उस रात एक ऐसी आराम दे और सुकून दे वाली रात सोया, खवा के सारी जिंदगी आराम दे और सुकून दे वाली रात में सोया। यहाँ तक कि उस रात मुझे मौत का भी फिक्र नहीं था कि उस रात मुझे मौत भी आ सकती है। अल्लाह के प्यारे महबूब अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को सुलाने के बाद जब अपने घर से बाहर देखते हैं कि मक्का के लोग जो आपको सादिक और अमीन माना करते थे, आज वही लोग नंगी तलवारें लेकर खड़े। अल्लाह के प्यारे महबूब अपने घर से मट्टी और पत्थर उठाते हैं और इन काफिरों पे गिराते हैं और इन्हें पता नहीं होता कि हमारे दरमियान से कोई बंदा आ भी रहा है, कुछ जा भी रहा है। अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के घर जाते हैं और फरमाते हैं अबू बकर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ है, आज हमने शहर मक्का को छोड़कर शहर मदीना जाना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ये फौरन क्या होते हैं, सफर का आगाज करते हैं। चलते कभी आगे होते हैं कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। अल्लाह के प्यारे महबूब पूछते हैं कि अबू बकर ऐ मेरे दोस्त आप आगे पीछे दाएं और बाएं क्यों होते हैं? फरमाते कि मेरे आका मैं आगे पीछे दाएं और बाएं इस वजह से होता हूँ कोई हमला करे सबसे पहले वो मुझ पे करे, आप पे ना करे, मैं इसलिए आगे पीछे होता हूँ। चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, एक पहाड़ के नजदीक जाते हैं और ये वो पहाड़ है जो हरम शरीफ के नजदीक बुलंद तरीन पहाड़ों में से पहाड़ है जिसकी बुलंदी 5413 फीट है। आने और जाने का जो इस पहाड़ का जो वक्त है वो 3 से 4 घंटे का है। जब इस पहाड़ के नजदीक आते हैं उस वक्त अल्लाह के प्यारे महबूब के पांव जख्मी थे, पांव से खून बह रहा था। खून तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के पांव से भी बह रहा था। जब आका के जख्म देखे अपने जख्म भूल गए और फरमाया कि मेरे आका आप मुझे इजाजत दें, मैं आपको अपने कंधे बिठा के आपको इस पहाड़ की लास्ट चोटी पे लेके जाता हूँ जहाँ पे वो गार है। अल्लाह के प्यारे महबूब जब पहाड़ की बुलंदी देखते हैं और फरमाते कि अबू बकर आप थक दोगे, फरमाया कि जब इन कंधों पे मोहब्बत बैठा होगा ना कभी कंधे थकेंगे ना कभी अबू बकर थकेगा। कुर्बान जाओ साहबा की जिंदगी पे जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानियां दी, अल्लाह ताला ने साहबे कराम को जन्नत की बिशारत दी। अल्लाह के प्यारे महबूब जब गार के नजदीक गए तो मंजर खंडर की तरफ इशारा था। जब मक्का के अल्लाह के प्यारे महबूब गार के नजदीक गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मेरे आका आप मुझे इजाजत दें, तुम इस गार के अंदर पहले
ले जाता हूँ, गार के जाके हालत देखता हूँ। जब जहाज मिलते तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु गार के अंदर पहले जाते हैं और गार के जाके सफाई करते हैं। करने के बाद देखते हैं कि अंदर बहुत सारे सुराख है और बंद करने के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अपना अमामा शरी जिसे पगड़ी कहते हैं वो उतार के उनके छोटे छोटे पीस करके उन सुराखों को बंद करते हैं। करने के बाद देखते हैं कि सुराख काफी है, अपना कुर्ता मुबारक उतारते हैं, उनके छोटे छोटे पीस करते हैं, उन सुराखों को बंद करना शुरू करते हैं। करने के बाद देखते हैं कि आखिर में एक सुराख है, पास कुछ भी नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी एड़ी रखकर गार के अंदर बैठ गए और फरमाया कि मेरे आका आओ गार के अंदर तशरीफ ले आए। अल्लाह के प्यारे महबूब जब गार के अंदर जाते हैं तो सफर से बहुत थके होते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की गोदी में सर रखकर आराम फरमा रहे। देखते हैं कुछ देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू जारी है। जब चेहरे अनवर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों के आंसू आ पड़े, अल्लाह के प्यारे महबूब नींद से बेदार होकर पूछते हैं, ऐ अबू बकर, ऐ मेरे दोस्त, आपको शहर मक्का की याद आती है, अपने माँ बाप की याद आती है, अपने बहन भाइयों की याद आती है, जिसकी याद में आपकी आंखों में आंसू है। फरमाया मेरे आका आप सभी कुर्बान, मुझे एक ऐसा मोही जानवर काट और डस रहा है जिसकी वजह से मेरे बदन में शदीद दर्द है। अल्लाह के प्यारे महबूब डसी हुई जगह पे अपना लोहाबदन अपना जो थूक है वो निकाल कर एडी पे लेप करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जो मेरी बाकी की जिंदगी थी उस जिंदगी के अंदर कभी मेरे जिस्म में दर्द नहीं हुई। ये थी शफा मेरे आका के लोहाबदन थूक के अंदर। अल्लाह के प्यारे महबूब गार के अंदर मौजूद थे। मक्का के लोग जो आपको सादिक और अमीर माना करते थे, जब वो पीछा करते, जब इस पहाड़ के नजदीक आए देखेंगे पीछे 2 आदमी के निशान है, इस पहाड़ के ऊपर 1 आदमी के निशान जा रहे हैं। सोचकर हैरान लगी ये माजरा क्या है, हमारे साथ हो क्या रहा है। शैतान साथ था, कहने लगा जाके देखते हैं शायद छुप कर बैठे हो। जब जाने लगे अल्लाह ताला ने जिन चीजों को हुक्म दिया वो मैं इंशाल्लाह आप उन्हें देकर आपको नीचे उतार के बयान करूंगा। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे उजजे कराम, हम जिस जगह पे जिस मुकाम के बिल्कुल सामने खड़े हैं जी, उसका नाम जबल सौर पहाड़ है। जबल एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब पहाड़ है, और सौर भी एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब बैल और डग्गा है। मक्का की तरफ आए, हमें एक बुलंद तरीन और ऊंचा पहाड़ नजर आता है। वो पहाड़ और कोई भी नहीं है, ये आपके सामने इस दीवार की बैक साइड पे जो सबसे बड़ा पहाड़ है, इसी का नाम जबल सौर पहाड़ है। गार ना नीचे है ना दरमियान में। इस पहाड़ की चोटी पे आपको ये सबसे बड़ा एक पत्थर नजर आ रहा है, ये गार की छत है। इस पत्थर के नीचे सुराख है जिसका नाम गारे सौर है, जहाँ पे अल्लाह के प्यारे महबूब ने अपनी जिंदगी के 3 दिन और 3 रातें गुजारने के बाद अल्लाह के प्यारे महबूब इस पहाड़ पे कभी मक्का के लोग जब इस पहाड़ पे चढ़ने लगे, अल्लाह ताला ने उस मकड़ी को हुक्म दिया, ऐ मकड़ी इस गार के इर्द गिर्द जाला बुन दे, मेरा प्यारा महबूब आराम फरमा रहे। कबूतरों को हुक्म दिया, ऐ कबूतर यहाँ पे घोंसले और अंडे देकर बैठ जाओ, मेरा प्यारा महबूब आराम फरमा रहे। जब मक्का के लोग गार के नज़दीक गए तो मंजर खंडर की तरफ पेश आ रहा था। शैतान कहने लगा इस गार के अंदर अल्लाह के प्यारे महबूब मौजूद है, जो सबसे बड़ा सरदार था। बाकी लोग कहने लगे लगते तो पागल हो गया है, ये तो गार उस वक्त से बंद है जब अल्लाह के प्यारे महबूब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लेकर आए। जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ले ले, उसे दुनिया की लाख तक लजे उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आसमान पे सितारे उनकी वो गिनती कर रही है और गिनती कर नहीं पा रही। थक हार के अल्लाह के प्यारे महबूब से सवाल किया, ऐ मेरे आका, आसमान पे सितारे जिनकी मैं गिनती करना चाह रही हूँ और गिनती कर नहीं पा रही, क्या इतनी भी किसी की नेकी हो सकती है? अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दो के खलीफा गुजरे, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से कहने लगे, ऐ मेरे दोस्त, आप मुझसे सौदा करेंगे? कहने लगे किस चीज़ का सौदा करना है? कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की सारी इबादत ले लो, जबल सौर की सिर्फ 3 दिन और 3 रात। फरमाया कि ऐ उमर है मेरे दोस्त, मैं भी सारी ज़िंदगी का सौदा कर सकता हूँ, ये 3 दिन और 3 रातों का सौदा मैं नहीं कर सकता।
अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला ये सुन करके आसमान पे सितारे इतनी नेकी हज़रत उम्मे फ़ारूक रजी अल्लाह तआला की चेहरे पे उदासी आ गई। अल्लाह के प्यारे महबूब ने जब देखा ना, और मैं कि मेरी आयशा आपके चेहरे पे उदासी है, और मैं कि मेरे आका मैं तो ये सोच रही थी अब मेरे वालिद का नाम ले ले, क्योंकि मेरे वालिद हर काम में अव्वल है, नेकियों में पीछे किस तरह रह सकते हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब मुस्कुराए। फिर मैं कि मेरी आयशा आपने सवाल किया था कि आसमान पे सितारे इतनी किसी की नेकी है, मैंने बताया कि हज़रत उम्मे फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की। आपने यूँ नहीं पूछा कि आसमान पे सितारे, इन सितारों से ज़्यादा किसकी नेकी है? इन सितारों से ज़्यादा जिनकी नेकी है वो आपकी वालिदा है, जिनका नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला, जो अपने कंधों बिठा के उस चोटी पे ले गए। आज से 1400 साल पहले ऐसे पहाड़ जिन पर पैर रखना नामुमकिन था और खून से भर चुके हैं, वो अपने कंधों बिठा के ऊपर तक ना बोला, गाँव तक ले गए। आज मुझे मक्का की ज़ियारतें करवाते ना 12 साल हो गए। लोग पूछते हैं यहाँ पे गाड़ी लिफ्ट नहीं लगी। जिस इंसान ने हज़ारों मन का लोहा आसमान में उड़ाया, जिसे जहाज़ कहते हैं, ये भी अकल मेरे अल्लाह की थी। जब इंसान हज़ारों मन का लोहा आसमान में उड़ा सकता है, वो यहाँ पे गाड़ी और लिफ्ट भी लगा सकता है। जब यहाँ पे गाड़ी और लिफ्ट का आना जाना हो गया, तो ये ज़ियारतें नहीं रहेगी, ये सैर तफरीह का मुकाम होगा। हमें दीन मिला, फर्जियों में मिला। सहाबा इकराम ने दीन के लिए घर बार बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ दिए। अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को जन्नत की बशारत दी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी सहाबा वाली ज़िंदगी गुजारने की। ये था पूरा गारे सौर का बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या, जिन्हें बहुत ही सादा अल्फाज में इन्होंने बताया। और यहाँ बस फ़ातिमा और मरियम ने कबूतरों को दाना खिलाया और उसके बाद फिर हम दूसरी ज़ियारतें करने गए। तो ये थी मेरी ज़ियारतों का पार्ट 1। कल मैं आप लोगों से दूसरी वीडियो शेयर करूँगी। होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।